start with ligament injury. You all know ligament injury is the one of the commonest injury in sports. Maximum injury in sports takes place of ligament injury. As you all know that there are two types of tissue, soft tissue and hard tissue, and except bone, all tissues are in the category of soft tissues. मतलब मेरे कहने का ये है कि हड्डी को छोड़कर बॉडी में जितने तरह के टिश्यू हैं वो सॉफ्ट टिश्यू के कैटेगरी में आते हैं। और इन स्पोर्ट्स जो सबसे कॉमन इंजरी होती है वो लिगामेंट की इंजरी होती है। मैक्सिमम इंजरी टेक प्लेस ऑफ लिगामेंट्स। सो लिगामेंट होता क्या है? सबसे पहले लिगामेंट इज ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड स्टेबलाइज। लिगामेंट जो होता है वो हमारे ज्वाइंट में एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है। ये एक तरह से ज्वाइंट को स्टेबलाइज स्टेबलाइज ज्वाइंट और एक एक्शन में जो है ज्वाइंट मूवमेंट को परमिट करता है। एंड लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू अदर बोन। एक बोन से दूसरे बोन को लिगामेंट जोड़ता है और लिगामेंट को हम कभी-कभी जो है आर्टिकुलर लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। सो मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल जॉइंट पेन इज ड्यू टू लिगामेंट इंजरी। मतलब स्पोर्ट्स में मैक्सिमम जो जॉइंट पेन होते हैं किसी तरह की जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सबसे ज्यादा यदि किसी कोई कारण होता है ज्वाइंट पेन का तो लिगामेंट की इंजरी के कारण होता है। दैट क्रिएट डिसरप्शन इन द बैलेंस बिटवीन ज्वाइंट मोबिलिटी एंड ज्वाइंट। यदि लिगामेंट में किसी तरह की इंजरी होती है तो ज्वाइंट में स्टेबिलिटी, ज्वाइंट की स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है, ज्वाइंट की मोबिलिटी अफेक्टेड होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि मोबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव द ज्वाइंट फ्रीली। मतलब हम यदि ज्वाइंट को एकदम फ्रीली मूव कर सकें तो उसको ज्वाइंट की मोबिलिटी, और स्टेबिलिटी में हम ज्वाइंट को एक तरह से जो है दैट एक ज्वाइंट को स्टेबलाइज करते हैं, बेसिकली द मूवमेंट का जो कंट्रोल ऑफ द ज्वाइंट मूवमेंट। सो ज्वाइंट मूवमेंट को स्टेबल करना, ज्वाइंट मूवमेंट को जो है मोबाइल रखना, ये जो है यदि किसी तरह की इंजरी होती है जो है लिगामेंट की तो इससे जो है ज्वाइंट की मोबिलिटी और ज्वाइंट की स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है। मतलब स्टेबिलिटी का मतलब होता है टू मेंटेन द ज्वाइंट इन ए प्रॉपर पोजीशन, और ज्वाइंट को ये एक प्रॉपर पोजीशन में रखता है, विच कैन लीड टू एबनॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स थ्रू आउट द ज्वाइंट रिजल्टिंग इन डेथ। मतलब यदि लिगामेंट की इंजरी है और उसके बावजूद भी यदि ज्वाइंट मोबाइल, ज्वाइंट की जैसा मैंने आपको बताया कि मोबिलिटी और स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है, तो ये जो है यदि उसके बावजूद भी हम यदि कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये ज्वाइंट के और भी अदर स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से जो है जो भी एबनॉर्मल फोर्स है, जो भी एबनॉर्मल फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू ज्वाइंट, ये जो है मतलब कि और भी ज्वाइंट के जो है और भी अदर स्ट्रक्चर्स को जो है ये डैमेज कर सकता है। जनरली नीज, हिप्स, शोल्डर, एंकल, एल्बो एंड रिस्ट आर द अमंग द मोस्ट कॉमनली। सबसे ज्यादा यदि स्पोर्ट्स में जो लिगामेंट की इंजरी देखी गई है वो नी, हिप, शोल्डर, एंकल, एल्बो और रिस्ट, ये कॉमन जो है ज्वाइंट्स, ये दीज आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ज्वाइंट्स हैं जो कि लिगामेंट इंजरी जहां पे मैक्सिमम होती है। और आप सबको जैसे कि पता है कि लिगामेंट इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मसल और टेंडन इंजरी को हम स्ट्रेन बोलते हैं, वैसे ही लिगामेंट की इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं। सो लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ज्वाइंट को सराउंड करता है और ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है और एक निश्चित दिशा में जो है ज्वाइंट के मूवमेंट को परमिट करता है। लिगामेंट एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, इसलिए इसको कभी इस आर्टिकुलर लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। और लिगामेंट में यदि किसी तरह की जो है इंजरी होती है तो ज्वाइंट की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है, और इससे यदि इसके बावजूद भी ये जो एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं वो एबनॉर्मल मूवमेंट के कारण जो है ज्वाइंट के और भी जो है स्ट्रक्चर डैमेज हो सकते हैं। और जैसा आपको मैंने बताया कि जो है सबसे ज्यादा जो कॉमन जो लिगामेंट की इंजरी होती है वो नी, शोल्डर, एंकल, एल्बो और रिस्ट की, दीज आर द कॉमनली अफेक्टेड ज्वाइंट्स जहां पे लिगामेंट की इंजरी होती है। नाउ कम टू द लोकेशन एंड काजेस। लिगामेंट का जो
एक काज क्या हो सकता है इंजरी का, फोर्सिंग ए ज्वाइंट ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन कैन रिजल्ट लिगामेंट टियर। मतलब ज्वाइंट को एक ज्वाइंट की एक जो नॉर्मल पोजीशन है, यदि किसी कारण, किसी भी आउटवर्ड या इनवर्ड किसी तरह के फोर्स के कारण यदि जो है वहां पे किसी तरह का फोर्स लगता है ज्वाइंट के इन अराउंड, तो होता क्या है, देर में भी जहां तक मतलब कि ज्वाइंट मूव करता है, जो एक नॉर्मली उसकी जो है रेंज ऑफ मोशन है, यदि उसके अगेंस्ट यदि कोई फोर्स, कोई भी किसी तरह का जो है एक्सटर्नल फोर्स यदि लगता है ज्वाइंट के ऊपर, तो लिगामेंट की इंजरी सब हो सकती है जो है। एंड दिस, ये जो है या तो गिरने से भी हो सकता है, दिस कैन अकर इन फॉल, सडन ट्विस्टिंग और एक्टिविटी, या अचानक हम जैसे कि देखते हैं कि जो है कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम सडन जो है चेंज ऑफ डायरेक्शन करते हैं, जिसके कारण देयर इज ए सडन ट्विस्टिंग ऑफ द ज्वाइंट। सो कॉमनली जो है ये फॉल, सडन ट्विस्टिंग, शरीर के ऊपर किसी तरह का ब्लो, या कोई भी एथलेटिक एक्टिविटी के कारण जो है लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। और जैसा इसके पहले भी बताया, एंकल, नी, रिस्ट, थंब, नेक, बैक, ये वो जो है ज्वाइंट हैं जहां पे लिगामेंट की इंजरी बहुत कॉमन होती है। जैसा मसल इंजरी में बताया कि देयर आर 3 ग्रेड ऑफ सीवियरिटी, वैसे ही लिगामेंट की इंजरी में भी जो है एक ग्रेडिंग, ग्रेड 1, 2, 3 डिपेंड। सीवियरिटी का मतलब तीव्रता, कितना मतलब चोट आपकी कितनी ज्यादा मतलब की जो है सीरियस है। सो सीवियरिटी ऑफ स्प्रेन मतलब लिगामेंट इंजरी इज ग्रेडेड इन 3 कैटेगरी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज, जिसको हम अपनी मतलब नेकेड आई से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देयर इज ए स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ द लिगामेंट, और वहां पे होता क्या है, देयर इज ए स्लाइट लोकल टेंडरनेस विदाउट ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट स्टेबल होता है। जब ग्रेड 1 की लिगामेंट इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को, तो होता क्या है कि ज्वाइंट में किसी तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं होती, ज्वाइंट स्टेबल होता है। और यदि हम उस पार्ट पे जहां पे मतलब किसी तरह का जो है हमें लगता है कि यहाँ पे चोट लगी है, तो यदि दबाते हैं वहां पे, जिसको हम टेंडरनेस बोलते हैं, तो देयर इज अ स्लाइट पेन ओवर देयर। सो ग्रेड 1 में किसी तरह की ज्वाइंट की स्टेबिलिटी नहीं होती है, हम इसको एक नेकेड आई से हम नहीं देख सकते कि यहाँ पे टियर है कि नहीं, हम जो है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये पता कर सकते हैं कि जो है देयर इज स्ट्रक्चरल डैमेज, और जहां पे चोट लगी है वहां पे यदि हम प्रेस करते हैं तो पता लगता है, खिलाड़ी कहता है कि हाँ यहाँ दर्द है। सो लेकिन ज्वाइंट में किसी तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। ग्रेड 2 में क्या होता है, देयर इज ए पार्शियल टियर ऑफ द लिगामेंट, विजिबल स्वेलिंग, टेंडरनेस बट माइल्ड। मतलब ग्रेड 2 की यदि लिगामेंट की इंजरी यदि किसी खिलाड़ी को होती है, तो देयर इज ए पार्शियल, आंशिक रूप से जो है जो लिगामेंट के फाइबर्स मतलब डैमेज हो जाते हैं, और वहां पे स्वेलिंग होती है, दबाने पे दर्द भी होता है। और ग्रेड 2 में हल्की सी माइल्ड इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब ज्वाइंट जो है, जो नॉर्मल ज्वाइंट की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी मतलब ज्वाइंट की जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं हो पाती, माइल्ड इंस्टेबल हो जाता है ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 में क्या होता है कि देयर इज ए सीवियर पेन, खिलाड़ी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इसमें कंप्लीट रप्चर ऑफ द लिगामेंट विद सिग्निफिकेंट स्वेलिंग एंड स्टेबिलिटी। मतलब कि जो है ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी में जो लिगामेंट है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, और वहां पे काफी स्वेलिंग होती है, काफी पेन होता है, और ज्वाइंट पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है। सो ग्रेड 1 में सिर्फ कोई मतलब इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, ज्वाइंट में हल्का सा दर्द होता है जहां पे इंजरी होती है दबाने से। ग्रेड 2 में क्या होता है, स्वेलिंग भी होती है, हल्की सी जो है इंस्टेबिलिटी होती है। और ग्रेड 3 में सब कुछ जो है सीरियस हो जाता है, मतलब कि मेरे कहने का ये कि वहां पे देयर इज अ सीवियर पेन, पूरे लिगामेंट के जितने भी फाइबर्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और वहां पे काफी स्वेलिंग और काफी जो है ज्वाइंट बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है। ज्वाइंट में मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। हम मतलब जो कॉमनली जो है लिगामेंट जो अफेक्टेड होते हैं, सबसे पहले हम आते हैं नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट में जैसा आप सबको पता है कि ACL, PCL, MCL, LCL। ACL का मतलब है ACL, PCL, MCL और LCL, मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट,
मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। मतलब एसीएल की इंजरी, आप जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो है लिगामेंट इंजरी में सबसे ज्यादा यदि नी की जो कॉमन इंजरी होती है वो एसीएल की इंजरी होती है, ड्यू टू सडन चेंज इन द डायरेक्शन और ट्विस्टिंग ऑफ द ज्वाइंट। सो नी लिगामेंट इंजरी में सबसे जो कॉमन इंजरी होती है वो एसीएल लिगामेंट की इंजरी होती है। पीसीएल और एमसीएल, एलसीएल ऐसा नहीं कि इसकी इंजरी नहीं होती है, बट यदि कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे कॉमनली जो अफेक्टेड होता है लिगामेंट वो एक जो है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो है दिस नी ज्वाइंट इज सराउंडेड बाय all these four major ligaments: anterior cruciate ligaments. Here you can see in this picture, here is the anterior cruciate ligament, and here there is a posterior cruciate ligament, and in the medial side you can say there is a medial collateral ligament, and in lateral side you can say a lateral collateral ligament is there. So lateral collateral, medial collateral, anterior cruciate and posterior cruciate ligament are the main ligaments who they stable the knee joint. So जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो ज्वाइंट को, मतलब बोन, ज्वाइंट के अंदर एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ते हैं और ये ज्वाइंट की स्टेबिलिटी को, ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। नाउ एक आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगामेंट और टेंडन में फर्क क्या है। लिगामेंट और टेंडन में फर्क, बेसिक फर्क ये है कि लिगामेंट जो होता है एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, लेकिन टेंडन क्या होता है, एक मसल जो है मसल और बोन, जो अपना जो मसल और लिगामेंट, जो टेंडन है वो मसल और लिगामेंट, सॉरी, जो लिगामेंट जो होता है वो एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, और टेंडन क्या होता है कि मसल और जो है टेंडन, जो मसल का जो लोअर पार्ट होता है वो टेंडन होता है। सो टेंडन जो होता है वो मसल और जो है बोन को जोड़ता बोन के साथ उसका अटैचमेंट होता है, बोन को जोड़ता है। हेलो सर, ये रिपीट कर दीजिएगा सर फिर से एक बार। सर ये वाला लाइन जो भी आपने बताया था ना, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। लिगामेंट, बोन एंड मसल, समझ रहे हैं ना? जी समझ, टू बोन को जोड़ता है, समझ रहे हैं ना आप? लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन को जोड़ता है, लेकिन टेंडन जो होता है वो मसल टू बोन को जोड़ता है, समझ रहे हैं? सो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। सो ये है लिगामेंट और टेंडन का जो अंतर, यही है कि लिगामेंट जो होता है एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो मसल टू बोन को जोड़ता है। क्लियर? यस सर। So now come to the एंकल लिगामेंट इंजरी जो होती है, इसमें जो है एंटीरियर टेलोफिबुलर एंड जो एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एंड posterior tibiofibular ligament. So a high ankle sprain is less common in everyday life, but it can be seen in competitive athletes. So see in this picture there is an anterior tibiofibular ligament and posterior tibiofibular ligament. Anterior and posterior, these are the two ligaments जो कभी भी सडन जो है फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जो है ट्विस्ट हो जाता है जो है पैर, उसके कारण जो है ये लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। ये एंकल एक कॉमनली अफेक्टेड लिगामेंट है, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। नाउ स्लाइड दिखा दीजिए सर। सर ऊपर वाला स्लाइड सर, इसके ऊपर वाला सर, 1 मिनट के लिए बस सर, 1 मिनट नोट। एंकल लिगामेंट इंजरी, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और ये जो है हाई एंकल स्प्रेन इज लेस कॉमन इन एवरीडे लाइफ, बट जब कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होता है तो जो है एथलीट्स में जो है ये इंजरी होती है। सो ये दो ऐसे लिगामेंट हैं जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान जो है एंकल ट्विस्ट होने के साथ साथ इनकी इंजरी हो जाती है। नाउ कम टू द रिस्ट लिगामेंट। रिस्ट में ये बहुत ही कॉमन स्कैफोलुनेट जो लिगामेंट होता है, जिसको हम TFCC, ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आर द मोस्ट वन इंजर्ड इन रिस्ट इंजरी। Here you can see in this picture, here this ligament is
commonly affected in wrist joint. Scapholunate. सर ये मेटाकार्पल में है क्या? मेटाकार्पल नहीं है, ये कार्पल बोन्स हैं जी। कार्पल में, ओके जी। Now come to the thumb ligament injury. Ulnar collateral ligament can be torn when सर ऊपर वाला स्लाइड दिखा दीजिए। स्लाइड चेंज कर लीजिए एक बार। अरे पढ़ लो स्लाइड। सर इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला सर, इसके ऊपर से। अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार, अभी नोट करोगे देख देख के सब कुछ। स्लाइड तो मिल भी जाएगी बाद में। Just listen properly please. फ्लो में चलने दो क्लास। So thumb ligament injury में ulnar collateral ligament can be torn when skiing, often called skier's thumb. ये skiers में ये काफी इंजरी होती है thumb ligament की, जिसमें thumb क्या होता है कि thumb या तो जो है hyper extension में चला जाता है या abduction में चला जाता है। Here you can see there is a injury to the thumb and इनमें जो इसमें जो है जो thumb की पोजीशन है that is abduction and hyper extension के कारण जो है there is a injury to the ulnar collateral ligament, जिसको हम बोलते हैं ulnar collateral ligament that can be torn and this is very common. इसको हम game keeper's thumb भी बोलते हैं, जो है skier's thumb, game keeper thumb. That is because of the hyper extension and abduction of the MCP joint of thumb, metacarpophalangeal joint. Now come to the neck ligament. Neck ligament. Good morning, sir. Neck sir, ligaments can be torn during whiplash injury, जैसे sudden acceleration or deceleration of the जो है neck होता है. So that is because of that there is an injury of the neck, जिसको हम whiplash type की injury भी बोलते हैं. इसमें में भी cervical spine के साथ साथ मसल, बोन और नर्व भी डैमेज हो सकती है, जिसमें अचानक जो है या तो एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि मूवमेंट में जो है जैसे सडन स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ द जो है मूवमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ जर्क ओवर द सर्वाइकल एरिया, जिसमें मसल, बोन और नर्व में भी डैमेज एंड इस प्रकार की इंजरी को whiplash इंजरी. सो देयर इज अ कॉमन नेक इंजरीज यू कैन से. सर फर्स्ट और सेकंड के स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज, मैंने लेट में क्लास ज्वाइन हुआ सर. नेक स्प्रेन, degenerative disc disease, muscle strain, whiplash associated disorder, जिसमें जो है sudden acceleration और deceleration of the movement होता है. herniated, मतलब ये कॉमन जो है नेक की इंजरीज हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस, नेक का फ्रैक्चर, नेक में डिस्क की प्रॉब्लम जिसमें डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं. और इन स्पोर्ट्स whiplash टाइप की इंजरी, इसमें अचानक जो है देयर इज एक्सेलरेशन, जैसे कि हम मूवमेंट अचानक जो है तेजी या अचानक मूवमेंट को रुक जाता है, जिसको एक्सेलरेशन एंड डिसलेरेशन बोलते हैं. तो उसके कारण जो है जब हम बॉडी मोशन में होती है, जैसे कि जो है हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो सडन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द मूवमेंट, उसके कारण जो है ये इस तरह की इंजरी हो सकती है. और ये इस इंजरी के कारण जो है कभी कभी मसल, बोन और जो है नर्व की इंजरी भी हो सकती है, जिसको हम whiplash टाइप की इंजरी बोलते हैं. नाउ कम टू द हिप लिगामेंट. हिप लिगामेंट जो है हिप ज्वाइंट के जो एक रीइंफोर्स करता है, जो है हिप ज्वाइंट को एक मजबूती देता है. इसमें 4 तरह के लिगामेंट्स होते हैं. 3 तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं और वो एक इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होता है. जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स में ये 3 लिगामेंट होते हैं, इलियोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल एंड प्यूबोफीमोरल. ये 3 जो है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो इलियो, इस्चियो एंड प्यूबो, 3 तरह के जो लिगामेंट्स हैं वो हिप ज्वाइंट को स्टेबिलिटी देते हैं. और ये जो है तीनों लिगामेंट एक्स्ट्रा कैप्सूल, जो ज्वाइंट का जो कैप्सूल है उसके बाहर होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट कहते हैं. नाउ कम टू द शोल्डर लिगामेंट इंजरी. ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट दैट होल्ड्स द शोल्डर इन पोजीशन. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, जिसमें जो है अपना हेड ऑफ द ह्यूमरस, जहाँ पे ये ज्वाइंट बनता है, वहाँ पे एक ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट जो कि ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट को एक प्रॉपर पोजीशन में रखता है. देयर इज अनदर लिगामेंट जैसे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट दैट होल्ड द बाइसेप्स टेंडन को जो है वो एक प्रॉपर पोजीशन में रखता है बिटवीन द
two part, greater and lesser tubercle of the humerus. So in this picture you can see there is a transverse ligament जो कि biceps tendon को stable करता है, और इसमें जो ग्लिनोह्यूमरल जो लिगामेंट मैंने आपको बताया, एक सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है, एक मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ये जो है एक इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। जैसा आपको पहले भी पता है कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइंट को स्टेबल करते हैं, और ये जो है जॉइंट स्टेबिलिटी के में जो है ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो दिस ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है वो बाइसेप्स टेंडन को जो है स्टेबलाइज रखता है। जो नाउ कम टू द साइन एंड सिम्टम, यदि कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को तो क्या लक्षण पता चलते हैं? देयर इज ए पेन, वहां पे दर्द होता है उस पार्ट पे, स्वेलिंग होती है, देयर इज ए ब्रूइजिंग, देयर इज ए ब्रूइजिंग का आपको मतलब होता है कि जो है स्किन के साथ साथ कभी कभी जो है ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती हैं, वहां पे जो है एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड होता है, हीमोटोमा बोलते हैं। सो ज्वाइंट इनस्टेबल हो जाता है, ज्वाइंट की जो स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है, और वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो है जो लिगामेंट है वो ज्वाइंट को स्टेबल रखता है। यदि उसमें किसी तरह की इंजरी होती है तो वो वेट बियरिंग जो में उसके जो है प्रॉब्लम आती है खिलाड़ी को जो है, और हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो रेंज ऑफ मोशन जो नॉर्मल रेंज ऑफ ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन होती है वो कम हो जाती है। और जहाँ पे जब भी कोई भी लिगामेंट की इंजरी होती है तो अचानक वहाँ पे एक अलग तरह की जो है क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड होती है एट द टाइम ऑफ इंजरी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी खिलाड़ी को यदि इस तरह की कोई इंजरी होती है लिगामेंट की तो वहाँ पे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ज्वाइंट इंस्टेबल हो जाता है, वेट उसको जो है वेट बियर में करने में, जैसे कि बॉडी वेट हम खड़े होने में ना उसको प्रॉब्लम आती है। यदि नी की इंजरी हो तो ही इज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, और ज्वाइंट की जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है। और यदि कभी भी इस तरह की जो है इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को जो है लिगामेंट की, तो वहां पे होता क्या है कि एक अलग तरह की साउंड, क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड होती है ड्यूरिंग इंजरी। नाउ कम टू द ज्वाइंट सबलक्सेशन। ज्वाइंट सबलक्सेशन एक तरह से ज्वाइंट की इंजरी, अभी इसके पहले हम लोगों ने लिगामेंट की इंजरी देखी थी। ज्वाइंट की इंजरी को हम ज्वाइंट में दो तरह की इंजरी होती है, एक सबलक्सेशन होती है, एक डिसलोकेशन होती है। सबलक्सेशन में होता क्या है, ये जो एक बोन जो होती है ना ज्वाइंट की, वो आंशिक रूप से अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, पार्सली डिसोसिएशन ऑफ, जहां पे दो बोन आपस में मिलके ज्वाइंट को फॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ज्वाइंट की डेफिनेशन में बताया था कि वेयर वन और मोर बोन आर्टिकुलेट, सो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जहां पे, वहां पे एक डिसोसिएशन हो जाती है पार्शियली, आंशिक रूप से जो है एक बोन अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाती है, जिसको हम सबलक्सेशन कहते हैं। मतलब सबलक्सेशन इज एन इंजरी टू द ज्वाइंट वेयर वन बोन इज पार्शियली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अनदर or partially dissociate from articulating surface of the joint. मतलब you can see in this picture, this is the normal shoulder joint. Here you can see this is a normal shoulder joint, and here you see there is a subluxation. ये जो है joint से थोड़ा सा जो है जो एक बोन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी जो है अपनी जगह से खिसक गया। सो सबलक्सेशन में जो क्या होता है कि एक बोन जो है ज्वाइंट से थोड़ा सा उसकी जो नॉर्मल पोजीशनिंग होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, जिसको हम, दिस इज काइंड ऑफ ज्वाइंट इंजरी, जिसमें जो है देयर इज ए पार्शियल, यू कैन से देयर इज ए स्लाइट जो है मेल पोजीशनिंग ऑफ वन बोन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन बोन। नाउ कम टू द डिसलोकेशन। डिसलोकेशन एनवायरनमेंट का फैक्टर हो सकता है, पुअर कंडीशनिंग हो सकती है, इक्विपमेंट प्रॉपर न होने के कारण ये चीजें हो सकती हैं, एज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू द लिगामेंट इंजरी, एंड प्रॉपर वार्म अप और प्रॉपर स्ट्रेचिंग न होने के कारण जो है लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। सो यदि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यदि हम ओवर यूज मोर देन हमारी अपनी, हम थक चुके हैं, या कोई हाई इंटेंसिटी कांटेक्ट है, या एनवायरमेंटल फैक्टर है, यदि हमारी अच्छी तरह से कंडीशनिंग नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट
जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये लिगामेंट इंजरी के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं स्पोर्ट्स में। नाउ स्पोर्ट्स इंजरी का जो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट एड, और जो कि किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में जो है जो फर्स्ट एड है वो दैट इज प्राइसर, जिसको हम प्राइसर बोलते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी का जो फर्स्ट एड है, पी स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इंजरी, दोबारा आगे फिर दोबारा चोट न लगे उससे प्रोटेक्ट करना है, और फिर या ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो जाए, और उस इंजरी उस जो इंजर्ड पार्ट है उसको किसी स्प्लिंट पैड या जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसको सहारा देना है, प्रोटेक्ट करना है। सो पहला जो काम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है कि और भी चोट हमारी सीरियस ना हो जाए, उस इंजर्ड एरिया को हमने किसी न किसी चीज से प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट देना है, चाहे वो स्प्लिंट हो चाहे वो पैड। सो पी स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। आर रेस्ट। रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी विल प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द इंजरी। जब हम यदि उस पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट की मूवमेंट को यदि हम रोक देते हैं तो इंजरी और ज्यादा मतलब और प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती है और वर्स नहीं हो सकती है। तीसरा आइस एप्लीकेशन। अप्लाई आइस इमीडिएटली, इट इज ए मिरेकल ड्रग फॉर स्पोर्ट्स इंजरी। जो आइस या कोल्ड वाटर जो एक थेरेपेटिक टेम्परेचर का हम यूज करते हैं, तो ये एक तरह की एक जो है चमत्कारिक दवा है जो कि एक बिना साइड इफेक्ट के है, और ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का काम करती है जो बर्फ हम अप्लाई करते हैं। चौथी चीज है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मींस इलास्टिक बैंडेज के साथ क्रेप बैंडेज हम यूज करते हैं जिससे कि और आगे स्वेलिंग ना हो जाए। और नंबर नेक्स्ट एलिवेशन। उस पार्ट को हम थोड़ा सा जो है बॉडी लेवल से हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, जिससे क्योंकि ग्रेविटी पोजीशन में जो है स्वेलिंग बढ़ने के चांस होते हैं। और इसके बावजूद भी यदि हमारी प्रॉब्लम जो है यदि लगता है कि काफी सीरियस है, देन उस केस को, उस इंजर्ड एथलीट को हमें डॉक्टर के पास जो है लेके जाना चाहिए। सो ये चीजें हैं फर्स्ट एड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। नाउ टो टैप्स। टो टाइप्स क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो भी अटेंड कर रहा है खिलाड़ी को टाक आस्क प्लेयर व्हाट हैपेंड, व्हाट डज इट हर्ट, क्या चीजें हैं जो आपको परेशानी देती हैं या किस तरह का आपको पेन है। नंबर 1 यू हैव टू टॉक टू द प्लेयर, जिससे कि आपको पता लगे कि जो है एक्चुअली व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। दूसरी चीज है ऑब्जर्व, लुक एट द अफेक्टेड एरिया। आप जहां पे भी चोट लगी खिलाड़ी को, उस अफेक्टेड एरिया को आपने देखना है कि कहीं वहां पे रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, और उसको हम दूसरे अनअफेक्टेड साइड से कंपेयर करते हैं। नंबर नेक्स्ट है टच। टच इंडिकेट्स वार्मथ और इन्फ्लेमेशन। यदि हम वहां देखते हैं अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड एरिया में, तो यदि वहां पे लगता है कि जो अफेक्टेड एरिया में जो है देयर इज ए इंक्रीज टेम्परेचर, सो इंजर्ड एक्टिव जो इंजर्ड पार्ट है उसका हम पहले देखते हैं कि यदि खिलाड़ी जो है उस पार्ट को अपने आप चला सकता है कि नहीं है, एक्टिव मूवमेंट कर सकता है कि नहीं। आस्क इंजर्ड प्लेयर टू मूव द इंजर्ड पार्ट विदाउट हेल्प। किसी बिना सहारे के कहते हैं कि जरा इसको आप मोड़िए, फैलाइए। यदि वो नहीं है तो हम जो मतलब कि एक्सटर्नली जो है कोई दूसरा आदमी यदि उसको जो है मोड़ता फैलाता है, पैसिव मूवमेंट जिसको बोलते हैं। यदि पैसिव मूवमेंट, इफ द प्लेयर कैन नॉट मूव इंजर्ड पार्ट, यदि खिलाड़ी अपने आप उस पार्ट को मूव नहीं करता है, तो हम जो है यदि हम उस खिलाड़ी के जो है अफेक्टेड पार्ट को यदि हम कोई दूसरा आदमी मूव करता है फुल रेंज में, सो देखते हैं कि यदि फुल रेंज में उसकी मूवमेंट होती है नहीं। देन स्किल टेस्ट, डिड द एक्टिव मूवमेंट प्रोड्यूस पेन। क्या वो खिलाड़ी अपने आप जब जो है उस ज्वाइंट को मूव कर रहा है या कोई दूसरा आदमी उसके ज्वाइंट को मूव कर रहा है तो उसमें किसी तरह का पेन है कि नहीं। इफ नो, कैन द प्लेयर स्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल ऑफ इफ इंजरी, देन आइडेंटिफाइड एंड रिमूव द प्लेयर फ्रॉम एक्टिविटी इमीडिएटली। यदि आपको लगता है कि यदि इस तरह की चीजें हैं तो हम उस प्लेयर को जो है एक्टिविटी से मतलब कहते हैं कि जो है नहीं करनी है, एक्टिविटी नहीं करनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी यदि खिलाड़ी ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग किसी तरह की ट्रेनिंग या कंपटीशन के दौरान यदि इंजरी होती है, सबसे पहले उससे हम पूछते हैं कि हुआ क्या है, किस तरह का दर्द है, और जहाँ पे चोट लगी है वहां पे कोई रेडनेस, स्वेलिंग, यदि हम दूसरी साइड से जहाँ पे चोट नहीं लगी है उससे कंपेयर करते हैं, उस पार्ट को टच करके देखते हैं कि कहीं वहां पे वार्म किसी तरह की मतलब कंपैरेटिवली जो है दूसरे अनअफेक्टेड एरिया से जो है कोई टेम्परेचर का कोई चेंज तो नहीं। फिर खिलाड़ी को कहते हैं कि आप जरा जो अपना ज्वाइंट मूव करके दिखाओ
यदि वो नहीं मूव करता है, फिर हम मूव करके देखते हैं कि ये पूरा उसका जो ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन है कि नहीं। देन एक्टिव और पैसिव जो स्किल टेस्ट में यदि आपको लगता है कि खिलाड़ी को पेन होता है, तो खिलाड़ी को हम जो है कहते हैं कि वो एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, आइडेंटिफाई। सर टोटेप्स का मतलब क्या है सर? टोटेप्स का मतलब क्या है सर? ये एक तरह से जो है हमें जो है उस एक नतीजे पे पहुंचना है कि खिलाड़ी की चोट को हम कैसे जो है मैनेज करना है और खिलाड़ी की चोट किस तरह की है, समझ रहे हैं ना। एक तरह से हमारा एक जो है एक खिलाड़ी की इंजरी को असेस करना है कि जो है खिलाड़ी क्या वो फर्दर वो एक्टिविटी करने लायक है या नहीं है, तो उसको हम तुरंत जो है इमीडिएटली कहते हैं कि आप जो है कम आउट ऑफ द ग्राउंड। मतलब ये वो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि खिलाड़ी की इंजरी कितनी सीरियस है, समझ रहे हैं। तो यस सर इवैल्यूएशन ऑफ इंजरी, नाउ कम टू द कॉमन साइट स्पेसिफिक इंजरीज। अभी हम लोगों ने जो है लिगामेंट की इंजरी को देखा, ज्वाइंट की इंजरी को देखा। अब स्पोर्ट्स में कॉमन साइट वो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे कॉमनली जो है स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है। जैसा अब एक जस्ट समराइज करें तो स्पोर्ट्स इंजरी सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू इंजरी होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह के टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू, और मैक्सिमम जो है स्पोर्ट्स में जो इंजरी होती है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। देन स्ट्रेन स्प्रेन, अब आपको छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रेन जो है मसल और टेंडन का होता है, स्प्रेन जो होता है वो लिगामेंट्स का होता है, या ज्वाइंट की इंजरी को भी स्प्रेन, क्योंकि ज्वाइंट में जो है जो लिगामेंट ही होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। देन ओवर यूज एक्टिविटी जो हम करते हैं मोर देन अपनी जो है कैपेसिटी से, या जो है रिपीटिटिव एक्टिविटी जो होती है, प्रोलॉन्ग एक्टिविटी होती है। देन एक्यूट और क्रॉनिक जो है इंजरी होती है। और दीज आर द मोस्ट कॉमन इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, स्ट्रेन, स्प्रेन, ओवर यूज। ये वो मेडिकल टर्म हैं जो इंजरी के जो इंजरी को एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि वो किस टाइप की इंजरी है। कॉमन इंजरी जो है एंकल स्प्रेन होता है खिलाड़ी को, काफ का स्ट्रेन होता है, रोटेटर कफ मसल की इंजरी हो जाती है, ग्रोइन पुल होता है, हैमस्ट्रिंग की इंजरी होती है, सिन पेन होता है। कभी कभी कुछ स्पोर्ट्स हैं तो हैं जिसमें कोलिजन के कारण जो है कंकशंस होते हैं, जो है ट्रामा टू द हेड। एंड ब्लैक आई, कभी कभी जो है देखा होगा आई ऑर्बिट में जो है ड्यू टू ब्लड वेसल की इंजरी के कारण खिलाड़ी की जो पूरी आई ऑर्बिट है वो काली सी पड़ जाती। सो ये कॉमन इंजरीज हैं स्पोर्ट्स में, एंकल, काफ, रोटेटर कफ, ग्रोइन, हैमस्ट्रिंग, सिन, ब्लैक काई एंड कंकशन। सो कॉमन टेंडन इंजरी जो होती है, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि जो है टेंडन की इंजरी मैक्सिमम ओवर यूज के कारण होती है। एचएलई टेंडिनोपैथी जो बहुत कॉमन है, एंड रोटेटर कफ की टेंडिनोपैथी, ये कॉमन जो है टेंडन की इंजरी होती है। शोल्डर में रोटेटर कफ की, और जो है आप बैक ऑफ द एंकल जो आप देखें जो है काफ के नीचे वाला जो एचएलई टेंडन होता है जिसको एचएलई टेंडिनोपैथी बोलते हैं। सो ये कॉमन जो है ओवर यूज की प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जैसा कि आपने देखा हार्ड टिश्यू में फ्रैक्चर्स होते हैं, एंड ज्वाइंट की इंजरी सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। मतलब मेरे कहने का मतलब कि अब तक जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरीज में जो भी चीजें जो है आपको बताई हो, चाहे वो स्किन इंजरी हो, चाहे वो मसल इंजरी हो, चाहे वो टेंडन की इंजरी हो, चाहे लिगामेंट की इंजरी हो, चाहे बोन की इंजरी हो, चाहे ज्वाइंट की इंजरी हो, ये वो टर्म्स हैं जो नॉर्मली एंड जनरली जो है डे टू डे हमारे जो है मतलब इंजरी के परिप्रेक्ष्य में जो आते हैं। सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, स्ट्रेन, स्प्रेन, एक्यूट, क्रॉनिक, ओवर यूज, कॉमन ये जो इंजरीज हैं एंकल की, कॉफ की, रोटेटर कफ की, ग्रोइन की, हैमस्ट्रिंग की। और जो कॉमन ओवर यूज टाइप की इंजरी है वो टेंडन की जो इंजरी होती है शोल्डर में जो है रोटेटर कफ की, और जो है टेंडन इंजरी जो है एचएलई टेंडन जो सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी होता है। हार्ड टिश्यू जैसे मैंने बताया था दो तरह के टिश्यू होते हैं, हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू। जो कॉमन जो इंजरी स्पोर्ट्स में होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज की होती है, हार्ड टिश्यू में फ्रैक्चर्स होते हैं। और ज्वाइंट की इंजरी जैसा अभी जस्ट आपको मैंने बताया सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। सबलक्सेशन में जो है देयर इज ए स्लाइट जो है एक बोन की जो है डिस्प्लेस हो जाती है अपनी नॉर्मल जगह से, एंड डिसलोकेशन में कंप्लीट देयर इज ए जो ज्वाइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखा होगा जस्ट हियर इन दिस पिक्चर, जैसा
अब आपको मैं पिक्चर के रूप में आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू मतलब मेरे कहने का ये कि हड्डी को छोड़ के, बोन को छोड़ के जितने भी टिश्यू हमारे बॉडी में हैं, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी this athlete having some problem in the ankle, and ankle में ये soft tissue की इंजरी के कारण जो है ये he is sitting in the ground। So एक सिंपल वे में, क्योंकि यदि खिलाड़ी को जो है यदि इस तरह की इंजरी होती है, जैसे सॉफ्ट टिश्यू में लिगामेंट्स की इंजरी में भी वेरी कॉमन इन द एंकल जॉइंट। नाउ कम टू द हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू इंजरी जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो एंड सडन जो है आउट स्ट्रेच हैंड के साथ गिर गए, या कोई भी जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम जो भी करते हैं, सो आपने जो है रिस्ट जॉइंट में स्लाइड नीचे कर दो, का फ्रैक्चर होता है, या हिप जॉइंट में जो है नेक फीमर के नेक का ये जो है हिप जॉइंट में नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो गया ड्यू टू जो है कभी-कभी जो है जो बोन वीक के कारण भी हो सकता है, या कोई भी जो है फोर्स है जो किसी कारण से जो है यदि उस पार्ट के ऊपर जो है जो एरिया जहाँ पे इंजर्ड है वहाँ पे यदि इस तरह का कोई भी जो है फोर्स लगता है, फोर्सफुल किसी तरह की जो है मतलब एक्टिविटी होती है, देयर इज अ ब्लो ओवर देयर, सो सच टाइप ऑफ जो हार्ड टिश्यू इंजरी। सो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब हड्डी को छोड़ के जितने भी टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं, और सबसे कॉमन जो स्पोर्ट्स में इंजरी होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज की होती है, और सॉफ्ट टिश्यूज में भी जो सबसे कॉमन इंजरी होती है वो लिगामेंट की इंजरी होती है। सो देयर आर डिफरेंशिएशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू। नाउ कम just see here, there is a difference in soft tissue and hard tissue. There is a serious twist of the knee joint here. There is exactly there is something wrong in the hard tissue, and here there is a sprain. So this injury is in the category of soft tissue, and this injury is in the category of hard tissue. Just for your knowledge sake, here you can see soft tissue injury. Here you can say this is intense pain. He is in a serious position जो है, तो यहाँ पे हार्ड टिश्यू की, क्योंकि पूरा जॉइंट जो है मेल पोजीशन हो गया है, देयर इज ट्विस्टिंग ऑफ द नी जॉइंट। नाउ कम टू द एक्यूट इंजरी। क्या चीज होती है, जैसा अभी मैंने वो सारी चीजें जो आपको मैंने एक थ्योरेटिकल रूप में बताई थी, उसको मैं एक प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहता हूँ। एक्यूट इंजरी जैसा मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बताया था कि देयर इज अ सडन स्ट्रेस ऑन द बॉडी, जिसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो होता है कोलिजन, हियर कोई चीज किसी हमारे बॉडी पार्ट से टकरा गई, या हमारा बॉडी पार्ट किसी चीज के साथ टकरा गया, तो वहां पे ये एक्यूट इंजरी हो सकती है, कोलिजन, यहाँ पे बॉल जो है फेस के ऊपर हिट करके। एंड हियर देयर इज ए ऑब्स्टेकल, खिलाड़ी कहीं न किसी कारण से जो है बिल्कुल लॉक हो जाता है, फंस जाता है जो है, तो उसके कारण जो है वो सारा अपना बैलेंस लूज कर सकता है, गिरता है, और वो इस तरह की इंजरी एक्यूट इंजरी हो जाती है। सो कोलिजन, ऑब्स्ट्रक्शन, एंड हियर यू कैन से देयर इज अ फॉल। जैसा मैंने आपको बोला साइकिलिंग में या किसी तरह की जो है यदि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जो है गिरने की वजह से जो है भी एक्यूट इंजरी हो जाती है। सो देयर आर ये 3 चीजें हैं एक्यूट इंजरी में, एक तो कोलिजन हो गया, एक ऑब्स्टिकल हो गया, एक फॉल हो गया। ये इस तरह से जो है मतलब एक्यूट इंजरी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नाउ क्रॉनिक इंजरी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब हम रिपीटेटिव एक्टिविटी करते हैं तो होता क्या है कि जो है मतलब ड्यू टू ओवर यूज सच थिंग्स हैपन, और ये चीजें जो है एक तरह से जो है क्रॉनिक इंजरी खिलाड़ी को होती है, जो रिपीटेटिव जो है मूवमेंट और प्रोलॉन्ग जो है एक्टिविटी के कारण जो है ये क्रॉनिक इंजरीज हो सकती हैं जो है, या फटीकेबिलिटी के कारण हो सकता है, या प्रॉपर रिकवरी नहीं होती है, या हम जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्टिविटी करी जा रहे हैं जो है, और प्रॉपर बॉडी पार्ट को जो भी बॉडी पार्ट हमारी एक्टिविटी में यूज हो रहा है यदि वो जो है प्रॉपर उसको रिकवरी नहीं होती है तो ये धीरे धीरे इंजरी जो है एक मतलब की जो है क्रॉनिक हो जाती है जो है। नाउ कम टू द साइट, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे खिलाड़ी को चोट लगती है, और ये जो है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है दोनों तरह के टिश्यू हैं, सॉफ्ट टिश्यू एंड हार्ड टिश्यू, और हियर बोन आर्टिकुलर, बोन को छोड़ के
जितने ये सारे टिश्यूज हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट, लिगामेंट, मसल, टेंडन, वर्सा, नर्व, स्किन। सो स्किन इंजरी, मसल टेंडन इंजरी, जॉइंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी, टेंडन इंजरी, हम लोग अभी ये सारी चीजें जो है अभी इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है उसके बारे में बात की। सो यदि इस तरह की इनसाइट पे, इस जगह पे यदि किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो एक्यूट कंडीशंस में ये चीज होती है। जो बोन की इंजरी हो तो एक्यूट फ्रैक्चर हो सकता है, और उसके बावजूद यदि हम जो है बोन जो एक तरह से समझो कि आप एक तरह से जो है ये बॉडी का एक जो है पार्ट है, यदि इसको हम ज्यादा यूज करते हैं तो ओवर यूज के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। वैसे ही आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो है देयर में भी सम फ्रैक्चर या कोई भी इस तरह की इंजरी हो सकती है, और बाद में ये जो है काफी ये एक तरह से जो है सीपी जिसको हम कॉन्ड्रोमैलिस या पटेला बोलते हैं, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में रनिंग एक्टिविटी होती है और उसके कारण क्या होता है, जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो पटेला बोन होती है, वो पटेला बोन का जो नीचे वाला सरफेस है वो सरफेस धीरे धीरे दैट हैज बिकम रफ, घिस जाता है। उसके कारण जो है, क्योंकि एक जो है रूटीन जो एक्टिविटी होती है, जो रनिंग एक्टिविटी, उसके कारण जो पटेला का अंडर सरफेस जो है रफ हो जाता है एंड that creates pain and that is because of overuse। so इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है उसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली बोलते हैं जो है। वैसे ही ज्वाइंट की इंजरी, जैसा अभी आपको मैंने बताया, डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, और ज्वाइंट को यदि हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं या ज्यादा उसके ऊपर लोड देते हैं तो साइनोवाइटिस अंदर देखा होगा कि आपने जो है ज्वाइंट में इन एंड अराउंड स्वेलिंग आ जाती है या उसके अंदर आर्थराइटिस के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। वैसे ही लिगामेंट में स्प्रेन, और जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि लिगामेंट इंजरी को हम स्प्रेन बोलते हैं, और ये 3 ग्रेड में इसको हम कर सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एंड यदि हम लिगामेंट को जो है जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं। सो लाइक दैट मसल इंजरी सेम ग्रेड 1, ग्रेड 2, और यही मसल्स को यदि हम उस जो है जिस मसल को हम जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो वो एक तरह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वैसे ही टेंडन में जो है टेंडन टियर हो सकता है, और टेंडन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरह से टेंडन में नॉर्मली एंड जनरली ओवर यूज इंजरी ज्यादा होती है, जिसको हम टेंडनोपैथी या टीनोसाइनोवाइटिस, इसके पहले मैंने क्लास में बताया आपको टेंडिनोसिस, टेंडिनाइटिस, ये एक तरह की चीजें होती है। वैसे ही बरसा एक अलग जो है एक बॉडी में एक अलग तरह का जो है एक बॉडी पार्ट्स होता है जो है, जिसमें क्या होता है कि दैट इज ए शॉक एब्जॉर्बिंग। जब भी कोई हम जंपिंग लैंडिंग एक्टिविटी करते हैं तो ये एक तरह से जो है जैसे कि गाड़ी में शॉकर होता है, लाइक दैट इट हैज ए शॉक एब्जॉर्बिंग, और ये इसमें बर्साइटिस हो सकता है। वैसे ही नर्व की इंजरी हो सकती है, नर्व के ऊपर प्रेशर आ सकता है या नर्व की जो है काफी इस तरह की जो है नर्व कट सकती है यदि कोई के मतलब। और सेम लाइक दैट स्किन इंजरी, जो पहली क्लास आपकी हुई थी जो है स्पोर्ट्स इंजरी की, उसमें तमाम तरह के जो है लेसरेशन, एब्रेजन, पंक्चर, कट और ब्लिस्टर और कैलस, इस तरह की जो है। सो ये वो साइट हैं जहाँ खिलाड़ी को चोट लगती है, और एक्यूट कंडीशंस में या ओवर यूज कंडीशंस में इस तरह से जो है प्लीज कीप क्वाइट। तो कॉमन गेम स्पेसिफिक इंजरी यदि हम देखा जाए तो जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं या जितने भी स्पोर्ट्स हैं, यदि हम उनको एक जनरल कैटेगराइज करें तो हम 4 कैटेगरी में कर सकते हैं: साइक्लिक स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स एंड फील्ड स्पोर्ट्स। सो ये 4 स्पोर्ट्स में हम जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम, जो साइक्लिक स्पोर्ट्स है स्विमर, शोल्डर, जैवलिन थ्रोवर्स, एल्बो, सो ये चीजें वेरी कॉमन हैं। देख के बताऊंगा। देन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में देखा जाए तो ये ईयर की इंजरी जो है स्पेशली रेसलर्स, कोई नहीं मेरे से ले लियो, कार्डियो ऐसे ही पड़ा है, उसको कोई काम नहीं। ये 2 ऐसी चीजें हैं। जो बोल रहा है उसे बाहर कर दो ना क्लास से, बस मैं नहीं समझ में आ रहा कुछ। एंड देन रैकेट स्पोर्ट्स
रैकेट स्पोर्ट्स में टेनिस एल्बो और सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस इज अ वेरी कॉमन इंजरी इन रैकेट स्पोर्ट्स एंड फील्ड स्पोर्ट्स में जो रनिंग के कारण या हार्ड सरफेस पे रनिंग के कारण जो पेन होता है, सिन पेन, इट इज ड्यू टू ओवर यूज और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ऑन हार्ड सरफेस। सो ये कॉमन साइट है। यदि स्पोर्ट्स एज ए होल देखा जाए तो साइक्लिंग स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रैकेट स्पोर्ट्स और फील्ड गेम्स जो है ये में कॉमन इस तरह की इंजरीज होती हैं ना। मैं आपको पिक्चर्स के रूप में इस चीज को जो है जस्ट बताना चाहूंगा। इन रनिंग के कारण जो है, सी हियर देयर इज ए प्रॉब्लम इन द एथलीट एंड कभी कभी उसको पटेलर टेंडिनाइटिस बोलते हैं या आप रनर्स नी भी बोल सकते हैं, जिसको हम सीपी भी बोलते हैं, जो है अभी कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो पटेला बोन है उसके नीचे वाला जो सरफेस है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में रनिंग एक्टिविटी होती है, तो जो नीचे पटेला का जो अंडर सरफेस है दैट हैज बिकम रफ एंड वो एक तरह से खिलाड़ी को पेन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम रनर्स नी बोलते हैं और इसको मेडिकल टर्म में जो है कॉन्ड्रोमलेशिया। लाइक दैट जंपर्स नी, जंपिंग एक्टिविटी के कारण, जिस स्पोर्ट में जंपिंग लैंडिंग के कारण जो है जो पटेला बोन है उसके नीचे जो टेंडन, जो क्वाड्रिसेप्स का टेंडन जहाँ इंसर्ट होता है जो टिबिया में, वहाँ पे एक टेंडिनाइटिस होती है जिसको हम जंपर्स नी बोलते हैं या पटेलर टेंडिनाइटिस बोलते हैं। सो ये कॉमन जो है इंजरीज होती है इन जंपर्स में। नाउ इन स्विमिंग यू कैन सी स्विमर शोल्डर, जैसा मैंने आपको पहले, देयर इज माइक्रो ट्रॉमा, क्योंकि जो शोल्डर की जो ओवरहेड मूवमेंट होती है रिपीटेटिव, यदि हम उसको प्रॉपर वहाँ पे रिकवरी नहीं होती है तो एक तरह से जो है यहाँ पे एक स्विमिंग में भी, बिकॉज वैसे तो स्विमिंग इज अ वेरी सेफ एक्सरसाइज बट इन सम स्विमर्स दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम स्विमर शोल्डर बोलते हैं। इन गोल्फ यू कैन सी गोल्फर्स एल्बो, जिसको आपको मैंने पहली क्लास में बताया था इसके पहले कि मीडियल एपिकैंडिलाइटिस होती है। जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियल एपिकैंडिलाइटिस में जो है होता क्या है कि जो भी जो है फ्लेक्सर ओरिजिन मसल्स जहाँ से ओरिजिनेट करती हैं वहाँ पे एक रिपीटेटिव स्ट्रेस ड्यू टू एक जो हम फोर्सफुल मूवमेंट के कारण जो है वहाँ पे टेंडन और बोन के बीच में जो है जहाँ पे एक जंक्शन होता है जो है एल्बो के अंदर, वहाँ पे जो है देयर इज ए रिपीटेटिव स्ट्रेस एंड देयर इज ए इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ए पेन एंड दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकैंडिलाइटिस। और इसको हम एक दूसरे नाम से, जैसे कि गोल्फ में ये कॉमन इंजरीज होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्फ में होती है, किसी को भी जो है मतलब मीडियल एपिकैंडिलाइटिस हो सकता है जिसका नाम गोल्फर्स एल्बो है। वैसे ही लैटरल एपिकैंडिलाइटिस जब जो है एल्बो जॉइंट के बाहर वाली जो लैटरल एपिकैंडाइल जो यहाँ पे होता है, वहाँ पे जो इंजरी होती है उसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। सो मीडियल साइड में मीडियल एपिकैंडिलाइटिस, लेटरल साइड में लेटरल एपिकैंडिलाइटिस। मीडियल एपिकैंडिलाइटिस को हम जो है गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं और लेटरल एपिकैंडिलाइटिस को हम जो है टेनिस एल्बो बोलते हैं। इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग देयर इज अ रिपीटेटिव ट्रॉमा टू द ईयर, जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ट्रॉमा के कारण देयर इज एक्युमुलेशन, अब यहाँ पे जो है ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जो है देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड such thing happen due to repetitive injury and this is known as a cauliflower ear। एक तरह से काफी स्वेलन हो जाता है, जो है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है बिल्कुल जो है हमारा जो यहाँ पे खिलाड़ी को सुनना जो है कम हो जाता है, तो कभी कभी इसमें ऑपरेशन की भी स्थिति आ जाती है जो है। सो दिस इज वेरी कॉमन इंजरी इन रेसलिंग, this is a typical injury in wrestling, even some judo player also here you can see such type of things happen due to repetitive injury to the soft tissue। Then sports in like boxing there is a injury to the ligament, MCP joint के इर्द गिर्द जो भी ये बार, that is known as a boxer's knuckle। Here you can see this very prominent knuckles over here due to repetitive स्ट्रेस ओवर द MCP ज्वाइंट, और यहाँ पे जो भी लिगामेंट के कारण जो इंजरी होती है वहाँ पे काफी जो है स्वेलिंग रहती है, जिसको हम बॉक्सर्स नकल बोलते हैं। नाउ इसके पहले जो हम बात कर रहे थे टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो, लेटरल एपिकैंडिलाइटिस को हम जो है टेनिस एल्बो बोलते हैं। मीडियल एपिकैंडिलाइटिस को जो है हम गोल्फर्स एल्बो, लेटरल एपिकैंडिलाइटिस को जो है हम जो है टेनिस एल्बो बोलते हैं। और ये दिस इज कॉमन इंजरी इन सिन पेन, जिसमें हर स्पोर्ट्स में यदि हम काफी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करें या हार्ड सरफेस के ऊपर रनिंग करें तो ये
आगे या पीछे जो है अपने लेग के आगे, जिसमें लेग आगे जो एंटीरियर सिन पेन बोलते हैं और पोस्टीरियर सिन पेन, इन दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेनिंग, अनअकस्टम ट्रेनिंग, हमारी अपनी क्षमता से ज्यादा खिलाड़ी ट्रेन करता है, या ट्रेनिंग ऑन हार्ड सरफेस, या काफी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ऑन हार्ड सरफेस, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट सच प्रॉब्लम अराइजेस। और इसमें काफी कुछ रेस्ट और आइसिंग वगैरह फर्स्ट एड जो हम अप्लाई करते हैं, और साथ साथ हमने मसल्स की प्रॉपर जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं मसल को सॉफ्ट रखने के लिए। देन यू कैन से हियर देयर इज अ टेनिस इंजरी, बिकॉज ऑफ दैट द एथलीट इज जस्ट सिटिंग इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, देयर इज अ कोलिजन, काफी खिलाड़ी एक साथ आपस में टैकल करते समय जो है लड़ जाते हैं, एंड समटाइम्स देयर इज अ चांसेस ऑफ हेड इंजरी, जिसको हम कंकशन बोलते हैं, मे बी सम इन सम केसेस ड्यू टू collision with each other, because of that may be head injury in sports like rugby or football. Then ankle injury, here you can say during physical activity there is an injury to the ankle joint, or at that time we can, if it is a grade 1 injury of the ankle, जिसको हम लिगामेंट इंजरी अभी आपको मैंने बताया, तो हम टेपिंग करके खिलाड़ी को दोबारा भी जो है ग्राउंड में जो है अलाउ कर सकते हैं एक्टिविटी के लिए। देन क्लोज इंजरी, बहुत सी क्लोज इंजरी जो है जहाँ पे आई ऑर्बिट की इंजरी है, जिसमें जो है ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, या सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स के कारण जो है, इसमें जो ओपन नहीं होता है, दिस क्लोज इंजरी होती है, जिसमें स्किन इंटैक्ट होती है, और देयर इज ए डिस्कलरेशन ऑफ द पार्ट, वहाँ पे एक जो ब्लड इकट्ठा होता है जिसको हम हेमेटोमा बोलते हैं। Number next, you can see here, these are the common injuries, shin pain, ankle pain, hamstring, tennis, ACL tear, ये सारी जो अभी एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट की जो बात कर रहे हैं, इन इंजरीज में यदि मतलब हमें प्रॉपर इन इंजरीज को जो है ठीक करना है, रिहेबिलिटेट करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, तो सिन पेन में जो है कम से कम 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, एंकल स्प्रेन में 6 से 12 हफ्ते लग जाते हैं, हैमस्ट्रिंग में 6 से 12 हफ्ते लग सकते हैं यदि काफी सीरियस इंजरी है तो। टेनिस एल्बो, दैट विल टेक 3 to 12 months आल्सो, बिकॉज वहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेस जो है पड़ता रहता है, उसके कारण जो है काफी खिलाड़ी को, और ACL टीयर 6 months और मोर। सो प्रॉपर इंजरी और खिलाड़ी को प्रॉपर जो है अपने पहली स्थिति में बैक टू हिज प्रीवियस वर्क एंड कैपेसिटी में लाना, जिसको हम रिहैब बोलते हैं, तो प्रॉपर रिहैब में इतना टाइम लग जाता है खिलाड़ी को, जो उसकी पहले वाली स्थिति थी, जिस स्थिति में वो ट्रेनिंग करता था, जो उसकी जो कंडीशनिंग थी, उस पहले वाली कंडीशनिंग या प्रॉपर जो पहले वाली स्थिति में वापस लाने के लिए देयर इज मतलब एक इससे कम भी हो सकता है, बट देयर इज एक पैरामीटर है कि इतनी चीजें जो है मतलब इतना टाइम प्रॉपर लग जाता है, हो सकता है बहुत में रिकवरी बहुत फास्ट होती है उसमें। सो हियर इन सम स्पोर्ट्स लाइक दिस इज द वेरी कॉमन इंजरी इन साइकिलिंग में जो काफ मसल्स का जो कहते हैं ना कि जो है क्रैम्प आता है बहुत ड्यू टू जो है लॉन्ग पैडलिंग, एंड फुटबॉल में एंकल की इंजरी बहुत कॉमन होती है। देन हैमस्ट्रिंग डिसलोकेशन एंड ACL टीयर, ग्रोइन पुल जो अभी आपको पहले मैंने बताया। सो दीज आर द कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। नाउ यू कैन सी देयर इज अ ओपन इंजरी, हियर देयर इज ए एब्रेजन्स एंड हियर देयर इज ए कट, दिस इज द ओपन इंजरी। इसके पहले मैंने आपको क्लोज इंजरी दिखाया जिसमें आई ऑर्बिट में ब्लड वेसल डैमेज के कारण जो है हेमेटोमा बन जाता है खिलाड़ी को जो है। और here you can see this is a very common injury in sports, this is metatarsалgia। ये metatarsалgia बहुत ही जो है मतलब रनिंग एक्टिविटी के कारण जो है काफी जो है there is a pain over the metacarpal MCP joint के ऊपर जो है ये ड्यू टू ये बिकॉज ऑफ इल फिटिंग शूज, प्रॉपर फिटिंग शूज न होने के कारण ये चीजें होती हैं जो है, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं होने के कारण। बट मेटाटार्सेल्जिया इज वेरी वेरी कॉमन ड्यू टू इम्प्रॉपर फुटवेयर।
ये जो मेटाटार्सल पेन होता है खिलाड़ी को, जो मतलब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में, रनिंग एक्टिविटी होती है, सो प्रॉपर जो है यदि आपके शूज हैं, इल फिटिंग शूज हैं या प्रॉपर फिटिंग शूज नहीं है या शूज कहीं से घिस गया है या ऐसा, तो ये देयर इज ए अननेसेसरी जो है इस पार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है और इस मेटाटार्सल हेड के ऊपर जो है, जिसको हम मेटाटार्सल या पेन ऑन द मेटाटार्सल, हियर इज देयर इज ए वेरी टिपिकल पेन इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, जिसको हम जो फुटबॉलर एंकल बोलते हैं, ये फुटबॉलर एंकल में यहाँ पे बहुत ही कॉमन जो है पेन होता है और ये मोस्ट कॉमन एरिया है पेन का जो है ड्यू टू हिटिंग बॉल, और इसको फुटबॉलर्स एंकल भी बोलते हैं जो है। एंड द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट स्लाइड, एंड दिस स्लाइड इज बेसिकली इन ऑल स्पोर्ट्स वी डू वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज आर स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग। सो जो फर्स्ट जो है अपनी फर्स्ट रिब है और ये कॉलर बोन के बीच में देयर इज ए स्पेस, और इस स्पेस में होता क्या है कि जो देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द एक जो नर्व, एक जो है आर्टरी होती है, सब क्लेवियन आर्टरी, और एक जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, जो ये ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ दैट ड्यू टू वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, देयर इज ए पेन इन द नेक, शोल्डर, और कभी कभी क्या होता है कि उंगलियों में झंझनाहट जाती है, टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है। मतलब जो भी हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, वो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज के कारण क्या होती है कि जो क्लेविकल है और जो फर्स्ट रिब है, रिब केज और क्लेविकल के बीच में एक बहुत ही नैरो स्पेस होती है, उस नैरो स्पेस में एक आर्टरी और एक ब्रैकियल प्लेक्स जो कि आर्मपिट और आर्म के बीच में जो है ये पास करती है, बहुत ही सकरा रास्ता होता है। और ड्यू टू दिस एक्टिविटी, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग, दैट इज प्रेस्ड, ये कंप्रेस हो जाती है, उसके ऊपर दबाव होता है, और उस दबाव के कारण क्या होता है कि खिलाड़ी को कभी कभी नेक पेन होता है, कभी कभी शोल्डर पेन होता है, या कभी कभी उंगलियों में टिंगलिंग होती है, नंबनेस होती है, कभी कभी फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड लगती है, या कभी कभी ज्यादा आपने देखा होगा तो यदि वो ग्रैस्प कोई चीज पकड़ता है तो उसको ग्रैस्प करने में, पकड़ने में जो है वो उतना जोर नहीं लगता है, जैसे कहते हैं कि मेरे हाथ लाओ आप दबाएं, यदि उसको हम दबाते हैं तो उतना जो है उसमें ताकत नहीं दिखती है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जो है compression of the subclavian artery and this brachial plexus that is in between the collarbone and the first rib. So this is a condition जिसको हम thoracic outlet जो है TOS syndrome बोलते हैं, thoracic outlet syndrome TOS बोलते हैं, and this is very common injury in weightlifting or weight training exercise. And finally, thank you all. So we have completed sports injury, जिसमें skin injury, muscle injury, tendon injury, bone injury, joint injury, and then finally जो है हमने sports specific injuries और जो है उसके बारे में जो है आपको जो है बताया, और इन जो है स्पोर्ट्स इंजरीज में आपको जो है रिस्क फैक्टर स्पोर्ट्स इंजरी के क्या होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, वो क्या क्या चीजें सर जो स्पोर्ट्स इंजरी को बढ़ावा देती हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या की होते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो स्पोर्ट्स में वेरी कॉमन, लेकिन इन नट सेल में आपको बताऊं कि सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन इंजरी है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, और सॉफ्ट टिश्यू में सबसे ज्यादा यदि कॉमन इंजरी होती है तो लिगामेंट की इंजरी होती है। और लिगामेंट की इंजरी जैसा आपको मैंने बताया कि लिगामेंट की इंजरी में जो है सीवियरिटी ऑफ इंजरी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह की चीजें होती हैं, जिसमें आपको मैंने लक्षण भी बताए और हमने कैसे ये मतलब कि खिलाड़ी को इंजरी को कैसे असेस करना है, टो टैप्स करके जो है ये सारी चीजें बताएं। कैन वी लीव? सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सर पीपीटी तो प्रोवाइड करवा देना।